उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ में सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। घने कोहरे ने सड़कों को अपने आगोश में लिया हुआ है और जिस तरह से लगातार घना कोहरा और गलन बढ़ी है, ऐसे में जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कई सड़क हादसे हुए हैं जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो सुनसान आपको दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे सर्दी का और घना जो कोहरा है उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। जो गाड़ियां ड्राइव हो रही हैं वो हेडलाइट ऑन करके ड्राइव की जा रही हैं ताकि हादसों से जो है लोग अपनों को बचा सकें। मौसम विभाग ने भी सीधे तौर पर अलर्ट जारी किया है कि लखनऊ सहित जो आसपास के 15 ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश हो सकती है और 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं जो है वो चलेंगी। लिहाजा बिल्कुल साफ है कि जो अभी सर्दी है वो लोगों को परेशान करने वाली है। अगर हम नगर निगम की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दे रही हैं। तमाम जो चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था उस तरह से नहीं की गई है। रैन बसेरे बनाए गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है ना काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सर्दी का जो असर है वो सीधे तौर पे जो फ्लाइट है और जो ट्रेनें हैं उनके संचालन पर भी पड़ा है। जो फ्लाइट है वो भी काफ़ी लेट हो रही हैं, जो ट्रेनें हैं वो बड़ी संख्या में लेट चल रही हैं, जिसका असर ये है कि लोगों को जो है इस ट्रेन और हवाई सफ़र में जो है काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से घना कोहरा और मौसम सर्द है उसमें लोग जो है गर्म कपड़े पहन करके जो है बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि ये चाय का स्टॉल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो सर्दी है वो लगातार परेशान की है। भाई साहब, जिस तरह से गलन चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, कोहरा है, कितना परेशानी उठानी पड़ रही क्योंकि ठंडी जो है लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने भी बोला है कि अभी और बढ़ेगी, तो उसमें तो ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी हम लोगों को। समस्याएं होती हैं लेकिन समस्या होती है तो पर नौकरी तो करनी ही है। कैसे बचाव करते हैं अपना आप सर्दी से? कपड़े पहन कर बस। गर्म कपड़े? ठीक जी। तो बड़ा चैलेंज है बिल्कुल कि कैसे जो है लोग अपने को सुरक्षित करें। मेरे साथ भाई साहब भी मौजूद हैं, हम भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, देख रहे हैं कि गर्म कपड़े आप पहने हुए, लेकिन जिस तरह से लगातार जो है गलन बढ़ रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, सुबह के टाइम जो है घना कोहरा होता है, तो ऐसे में काम अपना निपटाना और करना एक बड़ा चैलेंज भी है। कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें तो ज़्यादा होती हैं। अपना व्यवस्था करना पड़ता है। कपड़े के लिए लकड़ी कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो थोड़ा सा लकड़ी को डाल करके हाथ सेकना पड़ता है, हाथ पैर काम नहीं करेगा। दिक्कत तो ज़्यादा है। क्या अलाव के लिए लकड़ी आती है आप लोगों के पास? नहीं, नगर निगम वाले हैं, अलाव का ज़रूरत जहाँ पड़ता है तो मोहल्ला में और जो है चौराहे पर जो है शाम को जो व्यवस्था करते हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, भैया भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कितनी समस्या होती है क्योंकि सर्दी बढ़ती है तो जाहिर सी बात समस्या बहुत है। लोगों को अपने काम पर जाने के लिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि जब आदमी जो बंद गाड़ी में जाता है तो दिक्कतें नहीं है। जो बाइक पे जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि अगर 2-4 किलोमीटर जाना बाइक से, अगर उनके घर पर काम पर घर से काम पर जाना आना वापस आना तो बड़ी दिक्कतें होती रही। तो इसमें गलन भी बहुत तेज चल रहा है कि लोगों को वही है तो गर्म कपड़ा अपना सब पहन के निकलते हैं, वही है सब। ज़्यादा गलन या ठंडी हो तो दिन में भी अलाव की व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, नगर निगम तो कह रहा हम कर रहे हैं सब। नहीं, कहीं नहीं। नहीं है। हाँ, बस टोला मोहल्ला कहीं कहीं गिर गया। कहाँ चौराहा कहीं व्यवस्था है लकड़ी का? ना गलत पड़ रही है, कहीं है लकड़ी, कहीं नहीं है। तो जो इंतजाम होने चाहिए वो शायद नहीं दिखाई देते हैं। भैया से बात करेंगे। भैया, जिस तरह से गलन जो है बढ़ गई, ठंडी बढ़ गई है, आप सुबह जो है चाय का स्टॉल लगाते हैं तो क्या संख्या बढ़ी है ठंडी के चलते? नहीं सर, इसलिए जो पब्लिक जो पहले निकलती थी सर वो अब पब्लिक कम हो जाएगी। ठंड के मारे पब्लिक नहीं आ पा रही है। मार्केट में तो सन्नाटा हो गया, मगर हम तो इसलिए आते हैं जो यहाँ पे पॉइंट पे यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कम से कम चाय मिल जाए। सर्दी का मौसम है और जिसके पास पैसे कम भी होते हैं उसको भी हम चाय इसलिए पिला देते हैं, भाई सर्दी का मौसम है, नहीं ना तो कोई बात नहीं, आप पी लीजिए।
बस यही संख्या कम हो गई है ठंडी की वजह से। ठंडी की वजह से पब्लिक नहीं निकल पा रही है। और सर क्या इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं ये है जो रोड पे रहते हैं उनके पास उनकी व्यवस्था सरकार से यही आग्रह है उनको व्यवस्था बनाई जाए, जगह जगह पे रैन बसेरा बनाया जाए जिसमें सर्दियों से उनको बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल यानी जो प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो है अधूरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन सड़कों पे बहरहाल अलाव जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी जो लकड़ी पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ रही है। मेरे साथ भाई साहब लोग भी मौजूद हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। सर ठंडी लगातार बढ़ रही है, नहीं बढ़ी? बिल्कुल ठंडी नहीं बढ़ी। अच्छा, अगर आप बिस्तर में हैं तो ठंडी बढ़ी है, बिस्तर से बाहर आ गए तो ठंडी खत्म। तो विचार का खेल है, आपकी सोच पे निर्भर करता है। लेकिन कुछ बचाव करते हैं कपड़े गर्म पहन के किस तरह? पहनना ही पड़ेगा ना, मौसम का तकाजा है। अगर समय के हिसाब से आप अपने वस्त्र को नहीं बदलेंगे तो समस्या है ना। इसीलिए हर मौसम के लिए एक वस्त्र निर्धारित किया गया है। ठंडी का मौसम है तो आदमी शाल स्वेटर ये सब निकालेगा ही भाई, पहनेगा, उस हिसाब से है व्यवस्थाएं। कुछ तो फर्क पड़ा है भाई साहब, लेकिन जब ठंडी आती है पूर्ववत की अगर गत वर्षों में देखा जाए तो उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी तो रिसेंटली अगर हम 3 और 5 डेज से देखें तो उससे थोड़ी सी ठंडक बढ़ी हुई है, वो थोड़ा सा है। लेकिन अब जैसे कि अभी हम लोग मिले हैं तो करीब 9 बजे के इर्द गिर्द मिले हैं, तो इसमें देखा जाए तो उतनी ज़्यादा ठंडक नहीं है। लेकिन जो इससे पहले अगर हम देखते हैं तो 2-4-10 दिन के अंदर थोड़ी सी ठंडक बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल ठंडी को कि जिस तरह से बढ़ी है तो लोग उसका उपाय भी कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन करके वो निकल रहे हैं ताकि अपने को जो है सुरक्षित कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि जिस तरह से मौसम लगातार जो है करवट ले रहा है उसका असर जो ये भी दिखाई दे रहा है कि तमाम जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्ग लोगों के लिए जो है काफ़ी समस्या है, तमाम बीमारियां जो है बढ़ जाती हैं। ऐसे में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये आरोप है कि शासन प्रशासन को जो इंतज़ाम करने चाहिए थे वो इंतज़ाम जो है वो नहीं किए गए हैं। तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सड़कों पे जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, रैन बसेरों की संख्या में जिस तरह से इजाफा होना चाहिए वो शायद जो है नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि अब मौसम विभाग ने भी जो है जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, लोगों से भी अपील की है कि बेवजह वो घरों से ना निकलें, घरों से निकले तो गर्म कपड़े पहन करके निकलें। गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हैं तो काफ़ी धीमी गति से ड्राइव करें, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में हादसे जो है बढ़ने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में लोग सुरक्षित सफ़र करें और अगर आवश्यक ना हो तो बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन आने वाले वक्त में ये बिल्कुल साफ है कि अभी जो सर्दी है वो लोगों को और परेशान करने वाली है।